नमस्कार जी, थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम चल रहा था। उम्मीद है आपसे दोबारा जल्दी जुड़ाव होगा। 2-2.5 मिनट का व्यवधान जो है वो कनेक्शन की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है पड़ा। अब जुड़ाव आपसे हो गया, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। भी कमेंट्स जो है ये यशपाल राव जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। रंजीत सिंह राजू जी नमस्ते। और रोशन मालपा जी, पहले आपके ना कमेंट्स दिख रहे थे ना जुड़ाव दिख रहा था, तो कोई शायद उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। हर्षित भारद्वाज जी, अजय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूँ। संजीवन कुमार जी, आपका भी स्वागत है। बस 1 मिनट लेंगे हम, उसके बाद इसको जो है हम कंटिन्यू करेंगे। आप काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। प्रदेश को नया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मिल गया है और इसके साथ ही प्रदेश को अपना पहला सुरक्षा सलाहकार भी मिल गया है। कौन ये है कौन नहीं, आप को ये विस्तार से बताएंगे। सीआईसी की चर्चा तो आप भी नहीं सुनी होगी, लेकिन सुरक्षा सलाहकार प्रदेश में पहली बार तैनात हुआ। ये कौन है कौन नहीं, इसकी चर्चा देंगे। अगला मुख्य सचिव कौन होगा, अब इस पे नजरें हैं और माना जा रहा है कि आज देर रात या कल इसकी भी अधिसूचना हो जाएगी। उधर पेपर लीक मामले में लगातार जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि पूरे कुएं में ही भांग थी। बहुत सी ऐसी इनपुट्स जो है वो एसआईटी को मिली हुई हैं, जिसके चलते एक नहीं अनेकों पेपरों के ऊपर जो है अब शक की सुई घूम गई है। 3 नए नगर निगम बनाने की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संकेत दिए हैं और आउटसोर्स कर्मियों को भी उन्होंने बड़ी राहत जो है दी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर नाचन से आ रही है। नाचन कांग्रेस की समीक्षा बैठक के दौरान आज विभिन्न पक्ष एक दूसरे के साथ भिड़ गए, धक्का मुक्की हुई और काफी देर तक हंगामा होता रहा। दरअसल विधानसभा चुनाव में हार के बाद शुक्रवार को एक स्थानीय धर्मस्थल पर नाचन कांग्रेस ने समीक्षा बैठक बुलाई थी और मंथन हार का वहां प्रत्याशी नरेश चौहान कर रहे थे और उनके समर्थकों ने उस दौरान आपा खो दिया और जो दूसरे लोग थे जिनको दूसरे ग्रुप का समझते थे उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे। फिर दोनों तरफ से ये आरोप प्रत्यारोप लगे, गर्मा गर्मी हुई और ये गर्मा गर्मी धक्का मुक्की और बकायदा झगड़े में बदल गई। तो नाचन कांग्रेस से इस वक्त की जो तस्वीर आ रही है वो कांग्रेस के लिए सुखद नहीं है। ओवरऑल कांग्रेस के लिए अच्छी तस्वीर ये रही विधानसभा चुनावों में कि कांग्रेस को सत्ता मिली और अभी सरकार अपने स्टेप्स आगे बढ़ा रही है। लेकिन दूसरी ओर से जो नाचन से तस्वीर आई है कांग्रेस की समीक्षा बैठक के नाम पर, वो समीक्षा बैठक के नाम पर जो तस्वीर आई है वो अच्छी नहीं आई है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। आरडी धीमान, प्रदेश के मुख्य सचिव आरडी धीमान अब राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। पिछले दिनों मीटिंग में उनका नाम बकायदा तय हो गया था, उसके बाद चर्चा भी थी, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन नहीं थी। ये नोटिफिकेशन आज हो गई है और उनको जो है अगले 3 साल के लिए प्रदेश का सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगा दिया गया है। कल उनका आखिरी दिन है, कल वो रिटायर होंगे और उसके बाद वो 3 साल या 65 साल की उम्र जो पहले आ जाएगा, उस लिहाज से देखा जाए तो अगले 3 साल तक वो सीआईसी प्रदेश के रहेंगे। इसके साथ ही अब इस बात की रेस और तेज हो गई है, इस बात को लेकर कयास लगने और तेज हो गए हैं कि अगला सीएस कौन होगा। पिछले वाले तो सीआईसी बन के जा रहे हैं, लेकिन अगला कौन होगा। माना जा रहा है कि आज देर रात इसकी नियुक्ति हो जाएगी, इसका फैसला हो जाएगा। बहुत से अधिकारी इस रेस में हैं और देर रात तक निश्चित तौर से ये चित्तपट का खेल चलता रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसी पोस्ट है कि जो पात्र लोग होते हैं वो हर संभव कोशिश इसके लिए करते हैं, लेकिन कौन होगा कौन नहीं, तो ये भी कुछ ज्यादा देर जो नहीं रहेगा, या आज देर रात या कल तक जो है वो प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिल जाएगा। क्योंकि अब विधिवत रूप से सीआईसी की नोटिफिकेशन हो गई है, तो अब नए सीएस की जो नोटिफिकेशन है वो भी हो जाएगी। कई नाम हैं, प्रबोध सक्सेना है, संजय गुप्ता है, निशा सिंह है, राम सुभाग सिंह भी है और अफसर भी इसमें है। अब किसके लिए जो है कौन मुख्यमंत्री की पसंद है ये देखना होगा और ये पसंद माना जा रहा है कि आज देर रात तक या कल सुबह जो है वो जाहिर हो जाएगी। उधर आज एक और बड़ी नियुक्ति भी हुई है। बड़ी हम इसलिए इसको कह रहे हैं कि इस तरह की नियुक्ति पहली बार हुई है। आईपीएस अधिकारी 1957 बैच के एपी सिंह को जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी बनाया गया है। वो आईजी से एडीजी बने हैं और उनको जो है पे मैट्रिक्स लेवल 15 जो है वो दिया गया। 1,82,200 रुपये से 2,24,100 रुपये वाला जो पे मैट्रिक्स है लेवल है उसमें उनको रखा गया है। लेकिन उनको जो है दिल्ली में हिमाचल प्रदेश सरकार का सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है, सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। ये पोस्ट संभवतः पहली बार राज्य में देखने को मिल रही है, सिक्योरिटी एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हालांकि साथ में वो एडीजी प्रिजन्स और एडीजी होमगार्ड और फायर ब्रिगेड का पद भी
या जो कमांडेंट होमगार्ड कहते हैं वो भी संभालेंगे। तो ये एक बड़ी नियुक्ति, लेकिन नियुक्ति कुछ इस तरह से कि एक नियुक्ति दिल्ली में और बाकी नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश में। जाहिर है इनको सामंजस्य वहां बिठाना पड़ेगा, लेकिन पहली बार हिमाचल प्रदेश में सरकार के लिए सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति हुई है। ये अपने आप में दिलचस्प है। तो ये जो है दो बड़ी नियुक्तियां हुई हैं। इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी भी है मुख्यमंत्री के, उनको भी लगा दिया गया है। सचिन कमल जो है अब मुख्यमंत्री की, ये 2009 के HPS है, HAS है, 2009 बैच के, और ये इस समय जो है एडीएम प्रोटोकॉल शिमला थे, इनको एडिशनल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर लगाया गया है। और ये रिलीव करेंगे हरवंश सिंह ब्रास्कन को, जिनको अब नई नियुक्ति जो है कल तक संभवतः दी जाएगी। ये अधिसूचना भी जो है जाते जाते, यानी कल RD धीमान ने रिटायर हो तो आज उनके नाम से आई है। तो ये कुछ बड़ी नियुक्तियां जो है हुई हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में। उधर अगर सुरक्षा सलाहकार से जुड़ी बात करें तो CM सुक्खू इस बात पे सख्त हो गए हैं कि सरकार की सूचनाएं और सरकार की प्लानिंग जो है वो लीक हो रही है। उन्होंने साफ शब्दों में ये आदेश दिए हैं सचिवालय प्रशासन को कि सचिवालय में तैयार की जाने वाली योजनाओं की गोपनीयता को लीक करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक पत्र जारी करके जो है फैसले लेने की प्रक्रिया के दौरान जानकारी को लीक करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए चिताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की जो भी पॉलिसीज हैं वो तब तक सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए जब तक कि सरकार उसकी खुद किसी एक बैलेट चैनल से घोषणा नहीं करती। उसके लिए किसी की ड्यूटी लगती है ब्रीफ करने के लिए। अदरवाइज जो है इसको आमतौर पे हो क्या रहा है कि कभी ये प्रेस वालों को लीक हो जाती हैं, कभी किसी दूसरे को लीक हो जाती हैं, और उसकी वजह से जो है मुख्यमंत्री जो है नाराज हैं। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा आज ये भी कहा है कि किसी भी टेंडर की प्रक्रिया जो 20 दिन में पूरी कर दी जाए और इसके लिए सख्त नियम जो है बनाए जाए ताकि विकास कार्यों का निर्माण समयबद्ध सुनिश्चित हो पाए। उन्होंने कहा कि टेंडर निकलने से पहले DPR तैयार की जानी चाहिए और किसी भी प्रकार के विलंब के लिए संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने आज 3 नगर निगम बनाने की बात की। आपको याद होगा पिछली सरकार ने भी 3 नगर निगम बनाए थे। उन्होंने मंडी में, पालमपुर में और सोलन में नगर निगम बनाया था, और इससे पहले शिमला में था, उसके बाद धर्मशाला बना था, फिर 3 नए बने थे, पिछली सरकार ने बनाए थे, और अब 3 नए निगम बनाने की जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जो है एक संकेत दिया है। उन्होंने ऊना, हमीरपुर और बद्दी बरोटीवाला को नगर निगम बनाने के जो है वो संकेत दिया। उन्होंने कहा इस पर विचार हो रहा है बशर्ते सभी आवश्यक मापदंडों को ये शहर पूरा करते हों। लेकिन इसमें फिर भी आपको याद होगा कि जैसे धर्मशाला, मंडी, यहाँ पे जो मापदंड था जनसंख्या का उसको थोड़ा रिलैक्स किया गया था, और उसमें कुछ बाहर की पंचायतों को जोड़ने को लेकर भी काफ़ी इफ्स एंड बट्स हुए थे। तो अभी देखना होगा इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके अलावा शिमला शहर में उन्होंने जो है उसको केबल फ्री, जो ऊपर तारें लटकती रहती हैं बिजली की, टेलीफोन की या दूसरी जो है, उसको केबल फ्री बनाने के लिए भी काम करने के आदेश दिए हैं, और झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को जो है आवास सुविधा देने के आदेश दिए हैं। तो एक तरह से अब सरकार धीरे धीरे एक्शन मोड में है, काम कर रही है, और उन्होंने कहा कि शहर को सर्विस बायर से मुक्त करवाना है, शिमला शहर को, ताकि इसकी सुंदरता और बढ़ सके। क्योंकि अभी स्थिति ये है कि बहुत ज़्यादा सर्विस बायर्स हैं, चाहे वो किसी की, मैंने कहा किसी विभाग की हो, टेलीफोन की हो, बिजली विभाग की हो या कोई दूसरी हो। और इसमें फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि बंदरों का जो मंकी मिनस है वो भी इससे ज़्यादा हो जाता है। तो उन्होंने जो है इसकी भी समीक्षा कर रही है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आगे से जो है इस तरह का मामला जो है किया जाए कि शहर कम से कम ये सर्विस बायर से फ्री हो सके। उधर लोक सेवा आयोग में मेडिकल ऑफिसर डेंटल के BDS के 10 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे में BDS की पढ़ाई कर चुके उम्मीदवारों के लिए ये नौकरी के नए द्वार खुले हैं। 26 जनवरी 2023 तक इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें 10 पदों में से 5 पद जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए हैं, जबकि 2 पद जो हैं OBC के लिए, 1 पद दिव्यांग के लिए, 1 पद एक्स सर्विसमैन के लिए और 1 पद जो है ST कैटेगरी के लिए अभ्यर्थियों के लिए रखा गया है। और इसके लिए BDS की डिग्री जरूरी है। 10 पदों पर नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास ये डिग्री जरूरी करेगी है। डिग्री डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर होनी चाहिए। भर्ती के लिए किसी भी तरह का अनुभव नहीं मांगा गया है। आज रात 12 बजे से ये पोर्टल खुल जाएगा और 26 जनवरी तक जो है आप इस पे अपने जो आवेदन है, जो इच्छुक लोग BDS है, वो जो है अपने आवेदन कर सकते हैं। उधर आज हिमाचल प्रदेश में ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। उसके बाद न्यू ईयर का जो जश्न है उसका मज़ा दुगना हो गया है और टूरिस्ट का रश भी वहाँ पे बढ़ गया है। मनाली और शिमला के ऊपरी इलाकों में, उधर डलहौजी के ऊपरी इलाकों में
जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे सैलानियों का जो है और सैलाब आने की उम्मीद जताई जा रही है कल तक, क्योंकि कल 31 है। तो आज बर्फबारी सुबह से जब खबर आई तो उसके बाद प्रशासन को, मुख्यमंत्री ने जो है सभी जगहों के सभी जिला प्रशासन को ताकीद की है कि लोगों के न्यू ईयर के जश्न में कोई दिक्कत ना आए, इसका ख्याल रखा जाए और टूरिस्ट को नाहक तंग ना किया जाए। हालांकि हुड़दंग भी ना सहा जाए, ये भी कहा गया, लेकिन अननेसेसरी उनको तंग नहीं किया जाए। उधर कांगड़ा जिला में 3000 मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों को आगामी आदेशों तक पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने इसकी अनुपालना को लेकर आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि खराब मौसम को देखते हुए जो है ये विशेष हिदायतें जो है जारी की हैं। खासतौर से त्रियुंड और आदि हिमानी चामुंडा की जो ट्रैकिंग है उसकी अनुमति रहेगी। ये आपको बता दें 3000 फीट में हालांकि वो भी आ जाती है, लेकिन फिर भी जो है इनकी अनुमति रहेगी। लेकिन करेरी, त्रियुंड और आदि हिमानी चामुंडा मार्गों पर ट्रैकिंग की अनुमति के लिए पुलिस अधीक्षक से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा कार्यालय में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात करने को भी कहा गया है। आदेश में यह भी कहा गया कि IMD द्वारा चेतावनी अथवा अलर्ट जारी किए जाने पर ट्रैकिंग मार्गों के लिए प्रदान की गई सभी अनुमति रद्द मानी जाएगी। यानी अगर बर्फबारी हो रही है तो चाहे फिर आप करेरी, त्रियुंड और आदि हिमानी चामुंडा ही क्यों नहीं जा रहे हैं, वो आपकी जो अनुमति है अगर आपने पहले भी ली है तो उसको रद्द माना जाएगा। NDRF, SDRF को जो है अलर्ट पे रखा गया है और ये सारा इसलिए है ताकि टूरिस्ट जो है वो कहीं रोमांच के चक्कर में बर्फबारी में फंस जाए और लेने के देने ना पड़ जाए, क्योंकि पिछले दिनों भी जो है इस तरह के काफी जो मामले थे वो देखने को मिले हैं। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कोविड को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी किया है और उन्होंने खासतौर से अपने विभाग से कहा है कि प्रदेश में डेली कम से कम 1000 सभी 12 जिलों में 1000 सैंपल जरूर जांचे जाएं ताकि बीमारी को समय पर पकड़ा जा सके, अगर कहीं है तो ही। अदरवाइज जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश में अभी बीमारी की अगर बात करें तो 0.07% अभी बीमारी है यहाँ पे। और आज की अगर बात करें तो आज 882 सैंपल, मुख्यमंत्री ने 1000 कहा है, अभी पिछले कुछ दिनों से 1000 नहीं हुए, लेकिन 999 कल जरूर हुए थे। आज 882 सैंपल जांचे गए हैं और इसमें से जो है 442 RT-PCR, 435 RT-PCR है और 442 जो है वो रैट हैं। केवल एक व्यक्ति जो है कांगड़ा में पॉजिटिव पाया गया है, 4 की रिकवरी हुई है। अब हमारे पास कुल मिला के 16 एक्टिव केस रह गए हैं। तो उस लिहाज से स्थितियां बहुत ही ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि टूरिस्ट सीजन है इसलिए सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसीलिए मुख्यमंत्री ने स्पेशल तौर से अधिकारियों को कहा है, खासतौर से स्वास्थ्य विभाग को, कि हर जिले में इतने सैंपल लिए जाएं कि कुल मिला के पूरे प्रदेश से 1000 सैंपल हों। और इसके लिए जैसे कांगड़ा है वहां से ज्यादा लिए जाए, किन्नौर, लाहौल स्पीति में जाहिर है कि कम होंगे, लेकिन किसी भी स्तर पर जो है कोताही ना बरती जाए। अभी हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि 0.7% हमारी पॉजिटिविटी रेट है, इसमें बढ़ोतरी ना हो, इसके लिए जो है सरकार ने कहा है। और 4 जिले जो है अभी हमारे पास जो है कोविड फ्री हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें थी। CIC तय था, चर्चाएं थी कि उनका नाम फाइनल हो गया है, अब उनकी सूचना हो गई है और उसके साथ ही अब इस बात के कयास लगने शुरू हो गए हैं। आउटसोर्स वाले आज मिले हैं जी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आउटसोर्स वाले जो हैं उनको लेकर किसी किस्म की जो कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी। जैसे उनके लिए कह दिया कि उनको रिमूव कर दिया जाएगा, तो उनके रिमूवल की जो कार्रवाई है रोक दी गई है और अगली बैठक जो है वो फरवरी माह में बुलाने के लिए कहा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। अगली बैठक जो है फरवरी में आएगी और उस बैठक में जो है तब तक कोई ना कोई हल ढूंढ के सरकार जो है सामने रखेगी। तो ये जो है ये कह दिया गया है कि चीफ मिनिस्टर की ओर से जो है कि ये आदेश दिए गए हैं कि रिमूवल अभी किसी का नहीं होगा। जो आउटसोर्स पे लगे हैं वो कंटिन्यू करेंगे अभी और रिमूवल नहीं होगा। और इसी बीच में जो है तमाम जो दूसरे ऑप्शन है उनको देख के किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए अभी समय मांगा गया और फरवरी में एक बैठक बुलाई गई है। अभी ये भी कहा गया है और जो आउटसोर्स यूनियंस हैं उनकी ओर से ये प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा है कि हेल्थ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टाफ है 39 पोस्ट है इसकी, 28 स्टाफ नर्सेज हैं और 11 लैब टेक्नीशियंस हैं। इनकी जो जॉब कंटिन्यूटी की जो ऑर्डर्स हैं मंडे तक जो है वो पास कर दी जाएंगे। तो ये आउटसोर्स वालों के लिए बड़ी खबर है। हालांकि आउटसोर्स को लेकर ओवरऑल एक समग्र नीति पिछली सरकार ने बनाने की कोशिश करी, लेकिन बीच में चुनाव आ गए और तब तक जो है ये सारा मामला इस तरह से लटक गया। अब देखिए नई सरकार के पास ये चैलेंज है, वो क्या करती है क्या नहीं करती। नई सरकार के पास कई चैलेंजेस हैं। अभी तो कैबिनेट का, जैसे आप पूछ रहे हैं, कैबिनेट का गठन होना है, लेकिन ये मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि वो कैबिनेट का जो गठन है वो
सेशन के बाद ही करेंगे। सेशन जो है 4, 5, 6 तारीख को धर्मशाला में होना तय हुआ है और उसके बाद ही जो है होगा। अब बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसको लेकर जो है आप जानना चाह रहे होंगे। जो कर्मचारी चयन आयोग है उसमें जो पेपर लीक का मामला सामने आया था, अभी रिमांड पे है वो, लेकिन दूसरे मामले में भी क्योंकि कल एक मामले में उनका रिमांड खत्म हो जाएगा तो दूसरे मामले में रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी विजिलेंस और एसआईटी के द्वारा। लेकिन इसी बीच में ये पता चला है कि कुछ और भी पेपर जो हैं कुछ और जगहों से और टाउट्स के पास से मिले हैं। अभी इनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं क्योंकि पूरे पुख्ता सबूतों के साथ ही फिर कोई गिरफ्तारी होगी, लेकिन कुछ और टाउट्स आइडेंटिफाई हुए हैं और उनके पास से कुछ पुराने पेपर भी मिले हुए हैं। अभी इसको सत्यापित किया जा रहा है कि ये पुराने पेपर जो हैं ये बिके थे या कई बार ऐसा भी होता है कि पेपर के बाद जो है ये ऑब्टेन किए गए थे कैंडिडेट से। ये देखना होगा क्योंकि मोटा मोटी धंधा इसी तरह से चल रहा था इसको बेचने का, पेपर्स को बेचने का, कि एक कोचिंग सेंटर जैसे किसी संस्था के माध्यम से जहां बच्चे आते हैं JIT इत्यादि की कोचिंग लेने, वहां से ये सारा मोडस ऑपरेंडी जो है वो काम करता था। लेकिन कुछ बड़े खुलासे जो हुए हैं उनके ऊपर भी इसलिए अभी थोड़ा सा गुरेज किया जा रहा है कि पुख्ता सबूत जैसे ही जुट जाते हैं फिर कोई 1-2 दिन में बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल इतना आपको बता दूं मैं कि अभी 2-3 और पेपर जो हैं वो मिले हैं और ये जाना जा रहा है कि ये पेपर जो हैं क्या लीक हुए थे या फिर ये अगर वहां पहुंचे हैं उन लोगों के पास जो जिन लोगों का नाम बताया है उक्त महिला ने, जिनको पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ के बाद ये सामने आ रहा है कि उनके कौन कौन से साथी रहे। तो उनके कुछ साथियों के जो नाम उन्होंने बताए थे उनके घरों पे दबिश दी गई थी और वहां से भी कुछ पेपर जो हैं वो हो चुके हैं, लेकिन वो बरामद किए गए, उनके जो पेपर बरामद किए गए हैं। अब क्या वो, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या वो पेपर होने के बाद ऑब्टेन किए गए थे या वो पहले लीक करने के उद्देश्य से लिए गए थे, ये देखना होगा। लेकिन मोटा मोटी ये लग रहा है कि मामला कहीं बहुत बड़ा था, यानी वो कहते हैं कि पूरे कुएं में ही भांग थी। तो ये अब कई चीजें सामने आ रही हैं, बड़ी लंबी तैनातियों को भी इस नज़र से देखा जा रहा है, डिस्प्रोपोर्शनल असेट्स की जो जानकारी है वो भी जुटाई जा रही है कि किस कर्मचारी जिनकी शमूलियत माना जा रहा है कि इसमें है कि उन कर्मचारियों की तनख्वाह कितनी थी, उनकी संपत्तियां कितनी हैं, ताकि उसके भी आइडिया लगा के जो है मामले को आगे बढ़ाया जाए। एसआईटी ने अब एक्स्ट्रा टीम भी इसमें मांगी है और वो सारी चीज़ों की जांच रही, क्योंकि 15 पेपरों को लेकर जो पहले हो चुके हैं उनको लेकर भी कुछ लोगों ने बाय नेम कंप्लेंट्स की है। तो उन कंप्लेंट्स को भी जो है जांचा जा रहा है और उनके आधार पर ये देखा जा रहा है कि वो कंप्लेंट्स सही हैं या गलत हैं और उससे कोई टिप मिलती है नहीं मिलती है। लेकिन अभी 2-3 दिन शायद लगेंगे, लेकिन नए साल में कुछ बड़े खुलासे जरूर होंगे। तो मुख्य खबरें यही कि मुख्य इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति हो गई है। RD धीमान जो अभी चीफ सेक्रेटरी हैं वो नए CIC होंगे 3 साल के लिए। और इसके साथ ही मुख्य सचिव की जो रेस है वो फाइनल उसका जो लैप है उसमें चली गई है। देर रात तक माना जा रहा है कि इसकी सूचना आ जाएगी। अगर देर रात तक आती है तो सुबह आपसे शेयर करेंगे, अदरवाइज कल आती है तो फिर कल ये आपके पास साथ शेयर करेंगे। और पहली बार राज्य सरकार ने किसी सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति की है। IPS अधिकारी 1997 बैच के AP सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है और उनको ADG प्रमोट किया गया है। इसके साथ उनको जो है होमगार्ड, फायर ब्रिगेड और ADG प्रिजन का भी जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।